Hello everyone, I am Dr. Mukhopadhyay, shoulder and sports injury expert with Saksham Orthopedics. If we have ever played any sport, then we all would be well versed with something known as a hamstring injury. Hamstring injury is basically a strain of the hamstring group of muscles which lie on the backside of your thigh. The hamstrings are made of 4 main muscle groups which are very important in anybody who is involved in running, jumping activities. आप फुटबॉलर हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पेस बॉलर हैं, टेनिस खेलते हैं, किसी भी एक्टिविटी में जहाँ पे आपको दौड़ना भागना रहता है, जंपिंग रहता है, सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स रहते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन होना बहुत स्वाभाविक है। हैमस्ट्रिंग इंजरी मेजॉरिटी केसेस में यूजुअली माइल्ड रहता है, जिसको कुछ दिनों के रेस्ट के साथ, आइस पैक के साथ, मे बी अ मसल रिलैक्सेंट एंड कुछ स्ट्रेचेस के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं एंड आपके सिम्टम्स से हम ओवरकम हो सकते हैं। बट वहीं पे अगर इंजरी थोड़ी मेजर है, हायर ग्रेड ऑफ स्ट्रेन है या फिर मसल में टीयर आया है, देन हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है एंड आपका ऑन फील्ड एक्टिविटी कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। इमीडिएट रिलीफ के लिए ऑन फील्ड एनाल्जेसिक स्प्रेज, आइस पैक्स एंड टेपिंग एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट को, आपके कोच को, आपके कलीग को या आपको खुद को टेपिंग आती है, देन टेपिंग वर्क्स वंडर्स फॉर इमीडिएट गेटिंग बैक टू द फील्ड। लॉन्ग टर्म के लिए फिर से आइस पैक्स, रेस्ट एंड स्ट्रेचेस विल वर्क। अगर टियर हुआ है, टियर की मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि आपका टियर मसल के बेली में है या फिर उसके अटैचमेंट में है। माइनर टीयर्स को हम इंजेक्शन से, जैसे पीआरपी इंजेक्शन, पीआरपी इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑफ योर ओन प्लेटलेट्स रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स, उसको हम लोकली इंजेक्ट करते हैं जिससे हीलिंग फास्ट होती है। माइनर टीयर्स में पीआरपी से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर मेजर टीयर है, पूरा मसल बल्क फट चुका है, उस केस में हमें रिपेयर या स्टिचिंग करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एंड पोस्ट एनी पर्टिकुलर मैच। प्री मैच वार्म अप्स विल हेल्प द मसल हैव अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड ओपन अप, that will help the reduce chances of injury to the muscle while you are in action. Post game it is very important to cool down. मसल स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है मसल को रिलैक्स करने के लिए। सो आफ्टर एवरी मैच यू प्ले डेफिनेटली स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथनिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। Nordic hamstrings is a very typical and specific exercise to eccentrically strengthen the hamstrings. इसके बारे में आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, आपके ट्रेनर से पूछ सकते हैं। अगर आप हैमस्ट्रिंग्स को एडिक्वेटली स्ट्रेच्ड रखेंगे, देन हैमस्ट्रिंग्स इंजरी काफ़ी रेयर हो जाती है। एंड हैमस्ट्रिंग्स अगर आपकी हेल्दी हैं, स्टिफ नहीं है, देन आपकी एसोसिएटेड बैक इंजरीज एंड हिप इंजरीज भी कम हो जाती हैं। सो अगर आप हैमस्ट्रिंग के किसी भी अक्यूट सडन इंजरी या लॉन्ग टर्म इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको हर हाल में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अक्यूट इंजरीज में अगेन रेस्ट दीजिए, आइस पैक कीजिए, चाहे तो मसल रिलैक्सेंट लीजिए, टेपिंग कराइए। थोड़े से प्रोलॉन्ग्ड इंजरीज में स्ट्रेचिंग एंड इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग हेल्प करती है। एंड मेजर इंजरीज में कई बार उन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप से इसको ट्रीट मत करिए, डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट से मिलिए एंड करेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन को चूज़ करिए। गुड हैमस्ट्रिंग, हेल्दी हैमस्ट्रिंग विल
मेक योर लाइफ ऑन द फील्ड लाइक अ केक वॉक। अगर आप किसी और रिलेटेड स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कभी भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।